प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान शहर में होने वाले 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो चुके हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होगी। खास बात यह है कि रूस के कजान शहर पहुंचने के 2 घंटे बाद ही पीएम सबसे पहले पुतिन से मिलेंगे। ये 5 महीने के अंदर दोनों नेताओं की दूसरी मुलाकात होगी। इससे पहले जुलाई 2024 में पीएम मोदी रूस की आधिकारिक यात्रा पर थे, जहां उन्होंने पुतिन के साथ मिलकर भारत और रूस की सालाना बैठक की अध्यक्षता की थी। इस बैठक में द्विपक्षीय मुद्दों के साथ ही यूक्रेन और दूसरे वैश्विक मुद्दों पर भी दोनों नेताओं में विस्तार से बात हुई थी। तब मोदी ने पुतिन से कहा था कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। मोदी ने पुतिन से रूस और यूक्रेन युद्ध के समाधान में अपनी तरफ से व्यक्तिगत कोशिश करने का भी आश्वासन दिया था। इतना ही नहीं, इस यात्रा के कुछ दिनों के बाद ही पीएम मोदी ने यूक्रेन पहुंचकर वहां के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की थी। अब ऐसे में ये देखना अहम होगा कि इस बार मोदी और पुतिन की मुलाकात में क्या बातचीत होगी। उधर मोदी कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आए दूसरे देशों के नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसमें तुर्की के राष्ट्रपति तय्यिप एर्दोगान और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ भी मुलाकात की संभावना है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के साथ पीएम मोदी की मुलाकात को दोनों देशों के बीच आपसी तल्खी दूर करने के तौर पर देखा जा सकता है। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति पिछले कुछ सालों से संयुक्त राष्ट्र और दूसरे मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाते थे, लेकिन इस साल संयुक्त राष्ट्र के सालाना अधिवेशन में उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। ये उनकी तरफ से भारत को एक सकारात्मक संदेश भेजने के तौर पर देखा गया है। वहीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर अमेरिका ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने कहा कि ब्रिक्स को किसी भू राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में विकसित होते नहीं देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका, भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे अपने भागीदारों के साथ काम करना जारी रखेगा। उधर ब्रिक्स को लेकर पुतिन ने दोहराया कि ब्रिक्स पश्चिमी विरोधी नहीं बल्कि गैर पश्चिमी है। पुतिन ने साफ किया कि ब्रिक्स का मकसद कभी किसी के खिलाफ नहीं रहा।